अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज शवाल का चौथा रोज़ा है। जर्मनी में गालबन 18 मई 2021 सुबह फजर से कबल का वक्त है। बहुत ही अच्छा मौसम, कल सारा दिन बारिश होती रही। आज जो बात पूरी वर्ल्ड में हर इंसान के लिए बहुत ही दर्द और कर्ब की वजह बनी हुई है, वो कोरोना के बाद जो ताज़ा सूरत हाल फ़लस्तीन के अंदर जुल्म बर्बरियत की इंतहा हो रही है रोज़ाना की बुनियाद पे। रोज़ाना जब आप सुबह उठते हैं तो आपको खबर मिलती है कि आज इसराइल ने वहाँ नया हमला किया, 50 बच्चे और 30 नौजवान शहीद कर दिए। फिर अगले दिन आप उठते हैं तो आपको इत्तला मिलती है आज फिर इसराइल ने हमला किया और उनकी इतनी इमारतें जो रिहायशी इमारतें थीं भी 15 मंजिला या फलां, वो नेस्त व नबूद कर दी। फिर अगले दिन वो जो नशरियाती अदारों की बिल्डिंगें वो, और साथ दोबारा 40-50 शहादतों की। बात यह है कि ऐसी खबरें सुन सुन के इंसान जो बेहिस, दुनिया का हर इंसान पहले ही कोरोना की वजह से जो बेहिस, मतलब उसको मौत देख देख के उसकी वो वाली जो हिस्स जिस पे उसको तकलीफ पहुंचती है, वो आहिस्ता आहिस्ता वो ढीठ बन चुकी। और अब ये जुल्म बर्बरियत का ये ताज़ा एपिसोड देख कर भी पूरी दुनिया में जिससे भी बात करें चलते, वो कहते हैं जी देखें ये पहले उन्होंने ये किया, तो उसके जवाब में बात यह है कि पहले किया या करवाया गया या उन्होंने खुद किया। फ़लस्तीन के अंदर आया, उनके इतने सोर्सेज हैं, आया उनके पास वो सारी सहूलतें मौजूद हैं कि वो छुप छुपा के फिर उनके ऊपर ऐसे राकेटों की बारिश करें जिसके जवाब में वो पूरी कौम को तहस नहस कर दें। हलाकू खान का ज़माना देख लें, चंगेज़ खान का वक़्त देख लें, ये सारे वक़्त जो हैं उनकी ये अब ताज़ा तरीन जो सूरतें, जिन्होंने उस वक़्त नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा, वो आज के हालात को देख कर ये सोच सकते हैं। बात यह है कि फ़लस्तीनी कौम मुसलमान तो है, उसी प्यारे नबी को मानने वाली है जिसको तमाम मुसलमान खुदा का नबी और रहमतुल आलमीन मानते हैं। अब अगर दिलों के अंदर हमदर्दी फ़लस्तीनी कौम के साथ पैदा नहीं होती तो फिर मेरा ख्याल है कि वो जो मुसलमानों की यकजहती और एक दूसरे के साथ भाईचारा और ये वो इसका मतलब यह है कि वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका दुनिया से। कहा यह जाता है कि वो दुआ अल्लाह के हुजूर गड़गड़ा के तो काम कर सकता है। तमाम दुनिया में मुसलमान जिनका ईमान अब उस लेवल पे पहुंच चुका, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक जब ईमान सुरैया पर भी चला जाएगा तो एक वक़्त का इमाम उसको वापस दुनिया में लेके आएगा और वो वाला ईमान जो है दोबारा मुसलमानों के दिलों में जिंदा हो जाएगा। अब अगर वो ईमान ताज़ा करने के लिए वक़्त का इमाम तशरीफ़ ला चुका, उसको अगर वो वाले मुसलमान तस्लीम नहीं करते, बावजूद इसके कि तमाम निशानियां पूरी हो चुकी, तो फिर इसके बावजूद इन मुसलमानों के लिए दिल के अंदर तकलीफ और कर्ब तो पैदा होता है। बावजूद इसके कि इन मुसलमानों ने उस वक़्त के इमाम को नहीं माना जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था। लेकिन जब जुल्म और बर्बरियत और इस तरह दहशत का आलम हो, हर मुसलमान के दिल में तकलीफ पैदा होती है। हम और अगर कुछ नहीं कर सकते, जो मुसलमान जिनके हाथों में ताकत है, जिनके हाथों में ये अल्लाह ने दी हुई है हिम्मत कि वो कुछ करें, अगर वो नहीं करते तो वो मुसलमान जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो कम से कम उनके लिए कर्ब के साथ दुआ तो कर सकते हैं कि या अल्लाह, ये वही लोग हैं जिन्होंने तेरे नबी को माना,
ये तेरी वहदानियत का जिक्र बेशक अमली तौर पे नहीं भी, लेकिन कम से कम वो तेरी वहदानियत को मानने वाले हैं, एक खुदा को मानने वाले हैं। ये उसी खुदा के पैदा करदा लोग हैं जिनको जिसने दूसरी कौमों को भी पैदा किया, जिनका वारस वाली एक ही खुदा है। तो अगर एक कौम दूसरी कौम पे इस तरह का जुल्म ढा रही है तो है खुदा, तो उनका हाथ रोक, ना सिर्फ रोक बल्कि उनको तोड़ दे। अब इस दुआ के साथ तो कम से कम पूरी दुनिया शामिल हो सकती है। ये कौमें जो बड़ी महज़्ज़ब कौमें हैं, ये फ़लस्तीन के लिए या उन मुसलमानों के लिए ज़र्रा भर भी नरम गोशा नहीं रखती, क्योंकि आज के जिस दौर में हम गुजर गए हैं, ये सारी दुनिया जो है वो अपने अपने मकसद के लिए, जहां उनको कोई मकसद नहीं होगा वहां कोई आगे नहीं आएगा। अब इराक को ले लें, शाम को ले लें, बाकी मुल्कों को ले लें, जहां तेल है, जहां मादनियात हैं, वहां इनके जो हैं तहफ़्फ़ुज़ात इन कौमों के होते हैं, उन्होंने आपस में बांटी होती हैं बारियां कि भाई फलां मुल्क से हम इतना, अब लीबिया की मिसाल ले लें, ये सारे इकट्ठे हो गए थे उसको मारने के लिए, तो इन्होंने फिर उधर से जो माल और गोदाम और जो वो मादनियात पे अपना अपना हिस्सा, इसी तरह शाम है, इसे अब वो फ़लस्तीन के पास कुछ नहीं है, कोई बंदा नहीं बोल रहा, कोई उनकी हमदर्दी में नहीं आ रहा। अल्लाह ताला सबको समझ दे। बाकी यह है कि हमारा अब मुकाम मंजिल, हमारी मंजिल करीब आ गई मस्जिद, इंशाल्लाह ताला उसके बाद सैर होगी, सुबह की सैर के नज़ारे आपको दिखाएंगे, और अगर कोई बातचीत और करने वाली हुई तो फिर उसमें भी इंशाल्लाह ताला आपको शामिल करेंगे। दुआओं की ज़रूरत है, अल्लाह ताला सबको ये दुआएं करने की तौफीक रख पेशे नज़र वो वक्त बहन जब जिंदा गाड़ी जाती थी, घर की दीवारें रोती थीं जब दुनिया में तू आती थी। जब बाप की झूठी गैरत का खून जोश में आने लगता था, जिस तरह जना है सांप कोई, यूं माँ तेरी घबराती थी। ये खून जिगर से पालने वाली तेरा खून बहाते थे। जो नफरत तेरी जात से थी, फितरत पर गालिब आती थी। क्या तेरी कदरों की मत थी, कुछ सोच तेरी क्या इज्जत थी।
था मौत से बदतर वो जीना, किस्मत से अगर बच जाती थी, औरत होना थी सख्त खता, थी तुझ पर सारे जबर रवा, ये जुर्म ना बख्शा जाता था, तामर्ग सजाएं पाती थी। औरत होना थी सख्त खता, थे तुझ पर सारे जबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। देखें जी, सुबह की पहली किरणें, सूरज कैसी शान बान के साथ निकल रहा है और मोटरवे के ऊपर सुबह का जो रश है काम पे जाने वालों का, उसका भी आगाज़ हो रहा है। अभी सुबह 6 बजे हैं तकरीबन, लेकिन यह है कि काम पे जाने वाले अपने अपने मंजिल, अपनी अपनी जगह की तरफ चल। वो जो दूर से आपको बुलंदो बाला इमारत नज़र आ रही हैं, ये फ्रैंकफर्ट का जो नया इलाका तामीर हुआ, इसकी कुछ झलकियाँ हैं। और मोटरवे के ऊपर खूबसूरत दरख्त जो साथ साथ सब्ज़ा, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा। इस साइड पे देखें ये खेत खलियान, और अगर इस साइड पे देखें तो चंद जो इमारत वो नज़र आएंगी, और सूरज का जो तुलुए आफ्ताब उसको कहते हैं वो भी आपको नज़र आएगा। देखें साथ साथ कह सकते हैं सूरज के साथ साथ सफ़र। सुबह के वक़्त जब सूरज निकलता है तो इसकी किरणें जो हैं बड़ी खूबसूरत होती हैं, ज़्यादा तेज़ नहीं, लेकिन जब ये मुकम्मल शान के साथ सर पे हो, फिर इसकी जो हिद्दत या गर्मी वो महसूस होनी शुरू होती है। लेकिन इन ममालिक में, यूरोपियन ममालिक में ये इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है। पाकिस्तान, इंडिया, बाज़ ममालिक जहाँ पे गर्मियों में वो तो बर्दाश्त के काबिल नहीं होती। हमारी जो सुबह की सैर का प्रोग्राम होता है फजर के बाद, 4 दोस्त या 5 दोस्त, वो तकरीबन 4 किलोमीटर का एक ट्रैक है, उस पर जाके वापस आ जाते हैं। उसके अंदर बड़ी पुरहासिल गुफ्तगू मुख्तलिफ मौज़ूआत पे जारी रहती है। या दीनी मसला होता है या दुनियावी जो हालात हाज़रा के टॉपिक चल रहे होते हैं, जैसे अब फ़लस्तीन पे जो जुल्म ढाया जा रहा है उस पे गुफ्तगू, हर आदमी अपनी अपनी राय उसके अंदर इजहार करता है। देखें चमकती बुलंदो बाला इमारत, मैं तो मेरी जब भी इन पे नज़र पड़ती है तो मुझे वो फ़लस्तीन वालों का ख्याल आ जाता है कि इसी तरह साल हा साल से बुलंदो बाला इमारत जिनमें रहायशी थे, उनको अनन फनन ज़ालिमों ने तबाह बर्बाद करके रख दिया।